साथियों, आप सभी का एजुकेशन दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम देखेंगे कि RSK पोर्टल पर कक्षा 5 एवं 8 के छात्र छात्राओं के नाम वार्षिक परीक्षा हेतु मोबाइल के माध्यम से कैसे जोड़ें। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पर rsk.mp.gov.in पर जाते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले हमें लॉगिन हेतु किसी भी शिक्षक का यूनिक कोड दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब हमें देखना है कि एक नया आइकॉन 5-8 एग्ज़ाम 2025-26 पोर्टल पर आ चुका है, जिस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आइकॉन हमारे सामने आ जाते हैं। हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार विद्यालय का डाइस कोड आ जाता है। हमें क्लास का चयन करना है। जैसे हम कक्षा 8 चयन करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार विद्यार्थियों की लिस्ट हमारे सामने खुल जाती है। हम इस प्रकार देखते हैं कि पिता का नाम, छात्र का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं और एक्शन और रिमूव का आइकॉन भी दिया गया है। हमें रजिस्ट्रेशन हेतु एक्शन वाले विकल्प में जो टिक का चिन्ह लगा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाती है जिसमें यूडाइस, समग्र आईडी, विद्यालय का नाम, स्टूडेंट का नाम, जन्म तिथि सभी जानकारी भरी होती है। यदि स्टूडेंट का नाम गलत लिखा हुआ है तो हम उसको सुधार सकते हैं, जन्म तिथि को सुधार सकते हैं और प्रवेश पंजी क्रमांक, यहाँ पर हमें शाला अभिलेख अनुसार दाखला नंबर दर्ज करना है। यदि छात्र विकलांग है तो यस करना है और यस करेंगे तो उसकी हमें कैटेगरी दर्ज करना है, अन्यथा नो ही हम सेलेक्ट रहने देते हैं। जेंडर में मेल या फीमेल में से एक सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में अभी हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। पिताजी के नाम में हम सुधार कर देंगे, माता के नाम में सुधार करेंगे और हमें विद्यार्थी का मोबाइल नंबर भी सही दर्ज करना है, माध्यम दर्ज करेंगे। इसके बाद हम विषयों का चयन करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया, सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं और थर्ड लैंग्वेज में हम संस्कृत सेलेक्ट कर देते हैं और गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अपने आप आ जाते हैं। इसके बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपने अभी प्रवेश पंजी का सरल क्रमांक दर्ज नहीं किया है। तो हमें सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ही वेरीफाई पर क्लिक करना है, अन्यथा हम क्लोज पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमें एक एक करके समस्त छात्र छात्रों की जानकारी को अपडेट करना है। यदि कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम उसको हटा सकते हैं और पुनः उसको हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम मोबाइल के माध्यम से कक्षा 5 और 8 के छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन
वार्षिक परीक्षा के लिए कर सकते हैं। समस्त शाला प्रधान इस बात का ध्यान रखें कि यह जानकारी केवल समग्र आईडी के आधार पर दी गई है। हमें छात्र छात्रा की जानकारी दाखला रजिस्टर के अनुसार या प्रवेश पंजी के अनुसार सही करना है। जो जानकारी अभी हम दर्ज कर देंगे तो वही जानकारी छात्र छात्रा की अंक सूची में आएगी। इसलिए समस्त शिक्षक या शाला प्रधान छात्र छात्राओं की जानकारी अपने मूल अभिलेख से मिलाकर सही स्पेलिंग के रूप में दर्ज करें। इसके बाद हम बैक बटन पर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ऐड स्टूडेंट का है। जैसे किसी छात्र छात्रा का नाम उस सूची में दर्ज नहीं है तो हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ डाइस कुछ पहले से ही डला हुआ है। समग्र आईडी दर्ज करके शो बटन पर क्लिक करेंगे तो छात्र छात्रा की जानकारी खुल जाएगी और उसको हमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम पुनः बैक पर जाते हैं तो वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF के रूप में हमारे सामने खुल जाएगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक वर्ष 25-26 के लिए आपके विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं सत्यापन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सूची में प्रदर्शित सभी विद्यार्थियों के सत्यापन के पश्चात ही प्रिंट हेतु जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। कृपया अतिशीघ्र सभी प्रदर्शित विद्यार्थियों का सत्यापन पूर्ण करें। सत्यापन के बाद सूची का प्रिंटआउट निकालकर पुनः सत्यापित करें और उसे जन शिक्षक के माध्यम से BRC कार्यालय में जमा कराएं। उसके पश्चात ही विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी होंगे। अतः जब तक हम सभी के सत्यापन नहीं करेंगे तब तक PDF में रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। इसलिए सभी शिक्षक या शाला प्रधान समय सीमा में उक्त जानकारी को सही दर्ज करें, जिससे उनके प्रवेश पत्र सही प्रिंट हो सकें और अंक सूची में समस्त जानकारी सही आ सके। आप सभी को यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।